जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल जनवरी 2026 एग्जामिनेशन के लिए चल रही स्पेशल 26 सीरीज में आज की क्लास में आप पढ़ेंगे ओ लेवल M1 R5 के चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और क्लास को शुरू करने से पहले मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। तो लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट नोन एज? वर्ड, ओपन वर्ड, राइटर या नन ऑफ दीज? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है कि लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जानते हैं, तो सीधी सी बात है, उसको हम राइटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, फॉल्स या फिर ट्रू? कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर ए ऑप्शन में फॉल्स और बी ऑप्शन में ट्रू होगा, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, धैर्यपूर्वक आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो बिल्कुल सही बात है, लिब्रे ऑफिस राइटर आपका एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, सॉरी ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? .odf, .ods, .odp या .odt? एग्जाम में अक्सर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, या लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्या है, या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की क्या है। तो तीनों चीजों आपको बता देते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए क्या है? .odt। क्या है? .odt है लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन। वहीं पर इंप्रेस की पूछता है तो .odp है, और कैल्क की पूछता है तो .ods है। तीनों चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? Ctrl+N, Ctrl+Shift+N, Shift+N या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट के लिए हम Ctrl+N का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Shift+N या नन ऑफ दी अबव? तो आइए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं। यहां पर फाइल मेनू में हम जाते हैं, जूम करके दिखाते हैं आपको। फाइल मेनू में हम जाते हैं तो यहां पर आपको न्यू का ऑप्शन मिलता है। जिस न्यू ऑप्शन पे आप जाएंगे, मूव करेंगे, तो यहां पर देखिए टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। इस शॉर्टकट की से हम टेम्पलेट इंसर्ट भी कर सकते हैं और टेम्पलेट को मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। न्यू के लिए देखिए Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O, शेप के लिए Ctrl+S, सेव एज के लिए Ctrl+Shift+S का उपयोग करते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है, तो क्या है? Ctrl+Shift+N है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? 72, 60, 96 या फिर 90? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में देखिए यहां पर ओपन कर लेते हैं, यह आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। जूम कर लेते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में देखिए मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 6 है, और मैक्सिमम अगर आप देखिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मैक्सिमम आपको यहां पर दिख रहा होगा 96 है ना। मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ना होके ऑप्शन सी है, 96। वहीं MS वर्ड में 72 आपको मिलता था हाईएस्ट फॉन्ट साइज। अब
नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस को ओपन करने पर बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम document1 होता है। व्हेन यू ओपन लिब्रे ऑफिस द डिफॉल्ट फाइल नेम इज document1, ट्रू और फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए इसको भी आपको विद प्रैक्टिकल हम समझाते हैं। देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे ऊपर टाइटल बार दिखता है। टाइटल बार में देखिए क्या लिख के आ रहा है, अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है इसलिए लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा है, और बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है, अनटाइटल्ड वन है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन में कह रहा था document1, तो ये फॉल्स है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कंट्रोल प्लस ए प्लस सी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी या आल्ट प्लस सी? बताइए कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। यहां पर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाते हो, इंसर्ट मेनू पर आप क्लिक करिए, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कमेंट का, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग, और हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछाता है कि कमेंट का ऑप्शन किस मीनू के अंतर्गत मिलता है? तो इंसर्ट मीनू के अंतर्गत मिलता है। यहां से हम कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो वो भी हमें इंसर्ट मीनू के माध्यम से मिल जाएगा, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, फाइल को सेव करते समय सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। While saving the file, save as dialog box opens, true or false? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए जैसे हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, फाइल पे जाते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं, तो यहां पर देखिए जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, यहां पर क्या लिखा है, सेव एज लिखा है। क्लिक हमने कहां पर किया था, सेव पर क्लिक किया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स आता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को छोड़कर टेक्स्ट को पेस्ट करता है, मींस पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, पेस्ट टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। मतलब जब आप इस ऑप्शन का उपयोग करते हो तो क्या यह ऑप्शन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को छोड़कर टेक्स्ट को पेस्ट करता है, ट्रू या फॉल्स? जैसे यहां पर विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं। मान लीजिए एक पैराग्राफ यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर अब देखिए हम कुछ पैराग्राफ से इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां हमने इसको क्या कर लिया, मान लीजिए फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, है ना, और यहां से साइज भी मान लीजिए हम बढ़ा लेते हैं, और यहां से फॉन्ट स्टाइल भी कहिए तो चेंज कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं और कॉपी कर लेते हैं, है ना। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या है, एडिट पे आप जाते हो, क्लिक करते हो, तो यहां पर देखिए पेस्ट में ही मिलता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। जहां पर पेस्ट करना है वहां पर हम क्लिक कर देते हैं, एडिट पे जाते हैं, पेस्ट स्पेशल पे, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट तो पेस्ट हुआ है लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई है। देखिए यहां पर फॉर्मेट है और यहां पर बिना फॉर्मेट के टेक्स्ट आपका पेस्ट हुआ है। मतलब पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है ऑप्शन, ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को छोड़कर ही टेक्स्ट को पेस्ट करता है, मींस ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट, ट्रैक चेंजेस एडिट मीनू का विकल्प है। क्या ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन आपको एडिट मीनू के अंतर्गत मिलता है, ट्रू या फॉल्स? तो आइए इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहां पर एडिट मेन्यू ओपन कर लेते हैं, और एडिट मेन्यू पे आप देखिए तो फ्रंट में आपको दिखता है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन, जहां पर रिकॉर्ड, शो, मैनेज, प्रीवियस, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाते हैं। मतलब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। सेव रिमोट से फाइल को सीधे इंटरनेट पर सेव नहीं किया जा सकता। विद
save remote, the file is not saved directly on the internet. True or false? देखिए यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कह रहा है कि सेव रिमोट का जो ऑप्शन है, क्या उस ऑप्शन की मदद से हम फाइल को सीधे इंटरनेट पर सेव नहीं कर सकते हैं? आइए समझते हैं इस ऑप्शन का क्या यूज होता है और कहां पर यह ऑप्शन आपको मिलता है, सेव रिमोट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप जाएंगे फाइल मेनू के अंतर्गत, तो यहां पर आपको मिलेगा सेव, सेव एज और सेव रिमोट। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आता है रिमोट फाइल्स। रिमोट फाइल्स का मतलब कि आप एक प्लेस से किसी दूरस्थ स्थान पर, मतलब जो स्थान आपसे दूर हो वहां पर फाइल सेव करना है। तो यहां पर देखिए मैनेज सर्विसेज का है, ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर फाइल सर्विसेज में देखिए आप गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM FileNet P8, IBM Connections Cloud, ओपन डेटाबेस, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज हैं जहां पर फाइल को सेव करके आप रख सकते हो। मीन्स डायरेक्टली आप इंटरनेट पर फाइल को सेव करके रख सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, कि आपका फॉल्स है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की आप सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कंट्रोल प्लस C प्लस P, कंट्रोल प्लस C प्लस B, कंट्रोल प्लस C प्लस S या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये दो ऑप्शंस हैं जो आपको मिलते हैं किस मेनू में? फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू की सब मेनू है टेक्स्ट, यहीं पर आपको मिलता है सुपर और सब। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा, एक ट्रिक बता देता हूं, आसानी से याद रहेगा कि किसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस C प्लस P है और किसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस C प्लस B है। देखिए सुपर में क्या आता है, सुपर, P आया ना, तो कंट्रोल प्लस C प्लस B। और सब स्क्रिप्ट में सब में क्या आ रहा है, बी, तो कंट्रोल प्लस C प्लस B। ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। यहां पर और भी देखिए, बोल्ड के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस B, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस I, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस T, इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, डिक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 और स्मॉल कैपिटल्स के लिए कंट्रोल प्लस C प्लस K का उपयोग करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस C प्लस P। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस C प्लस P। अब नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होती है। द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इज कंट्रोल प्लस F2। देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित है, इसीलिए इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल मेनू के अंतर्गत प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की दी हुई है और वो है कंट्रोल प्लस C प्लस O। कंट्रोल प्लस C प्लस O का उपयोग करेंगे तो आपको फाइल का प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वहीं पर अगर MS वर्ड होता तो वहां पर कंट्रोल प्लस F2 से ही प्रिंट प्रीव्यू होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं? व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? 20, 10, 5 और 15? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर पूछा मिनिमम जूम, तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन स्टेटस बार में दिया गया है। तो यहां से देखिए हम मिनिमम करते हैं, मिनिमम कितना हो गया, 20% हो गया। और मैक्सिमम भी देख लेते हैं, तो मैक्सिमम कितना है, तो 600% आपका मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है और मिनिमम आपका होता है 20। दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन फर्स्ट है 20। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट या कंट्रोल प्लस ओपन कर्ली ब्रैकेट्स?
तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट में दिया गया है इंक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। तो यहां पर बात की गई है इंक्रीज करने की, तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो देखिए ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलता कहां पर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑटो टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है टूल्स मेनू के अंतर्गत। किसमें? टूल्स में। यहां पर देखिए दिया है ना ऑटो टेक्स्ट कंट्रोल प्लस F3, स्पेल चेकिंग के लिए F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए शिफ्ट प्लस F7, थ्रेजर्स के लिए कंट्रोल प्लस F7। ऐसे ही यहां पर शॉर्टकट की कैलकुलेट की है कंट्रोल प्लस, एक्सटेंशन के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई और ऑप्शंस के लिए आल्ट प्लस F12 का उपयोग करते हैं। तो ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्रैक चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं, ट्रू और फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट फॉल्स। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेक ऑटोमेटिक स्पेलिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर? अभी आपको मैंने बताया था कि स्पेल चेकिंग के लिए क्या है, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए क्या है ना। तो यहां पर ऑप्शन है F7, कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7 या शिफ्ट प्लस F7। तो यहां पर देखिए क्या है टूल्स में सेकेंड नंबर पर शिफ्ट प्लस F7। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, फॉल्स या फिर ट्रू? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? इन विच मेनू आर कमांड लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? स्टाइल, फॉर्मेट, एडिट या इंसर्ट? तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको विद प्रैक्टिकल बताया था कि क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। अभी बताया था मैंने आपको। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू की सब मेनू है टेक्स्ट, उसी के अंतर्गत आपको मिलता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या अदर जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं वो आपको इसी मेनू के अंतर्गत मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करता है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या सेलेक्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करता है? तो बिल्कुल सही बात है, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, ब्लॉक एरिया के द्वारा ब्लैंक पैराग्राफ को भी सेलेक्ट किया जा सकता है, फॉल्स या फिर ट्रू? ब्लैंक पैराग्राफ कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड थ्रू ब्लॉक एरिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए जैसे पैराग्राफ लिखा है और इसके बाद यहां पर देखिए ये ब्लैंक पैराग्राफ है ना, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है। अब हम यहां पर चलते हैं एडिट पर। यहां पर सिलेक्शन मोड का ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होता है, जहां से आप देखिए ये ब्लैंक पैराग्राफ है, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन है ब्लॉक एरिया का। ब्लॉक एरिया से हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या हमारा जो ब्लैंक पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो रहा है ना। यहां से हम आते हैं तो ब्लैंक पैराग्राफ हमारा बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम ये पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन हमारा जो ब्लैंक पैराग्राफ है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फॉल्स, है ना, नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट,
किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ वन टेक्स्ट टू अनदर टेक्स्ट? क्लियर फॉर्मेटिंग, कॉपी फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग के माध्यम से हम एक प्लेस की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम यहां पर दी गई है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहां पर स्थित होता है? पेज के ऊपर, पेज के नीचे, डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे या डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर? फुट नोट और एंड नोट दो चीजें होती हैं। वेयर इज द फुट नोट लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंड नोट और फुट नोट ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई एंड नोट कहां लगता है और फुट नोट कहां लगता है। दोनों में फर्क बस इतना है कि एक पेज के लास्ट में लगता है और दूसरा डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है। क्या होता है? एक पेज के लास्ट में और दूसरा डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन लगता है पेज के नीचे और कौन डॉक्यूमेंट के नीचे। तो फुट नोट पेज के नीचे होता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के नीचे होता है। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, कर्सर को पेज में कहीं भी रखने के लिए डायरेक्ट कर्सर मोड का उपयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? डायरेक्ट कर्सर मोड इज यूज्ड टू प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द पेज। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिपीट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस सी प्लस वाई या आल्ट प्लस जेड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए कंट्रोल प्लस जेड किसका काम है? इससे क्या काम होता है? अंडू। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है? रीडू होता है। और रिपीट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, स्टेटस बार विंडो में सबसे ऊपर होता है। बताइए क्या स्टेटस बार विंडो में सबसे ऊपर दिखाई देता है? तो स्क्रीन में अगर कोई फाइल ओपन है तो सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल बार होता है। कौन सा होता है? टाइटल बार होता है, जहां पर फाइल का नेम प्रदर्शित होता है, फाइल का नेम शो होता है। स्टेटस बार विंडो में नीचे होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स। अब स्टेटस बार में क्या क्या चीजें प्रदर्शित होती हैं? तो जैसे पेज की डिटेल है ना, पेज नंबर आपको दिखाई देता है, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन सी पेज स्टाइल लगी है, कौन सी यहाँ पर लैंग्वेज यूज हो रही है टेक्स्ट की, है ना, जूम इन जूम आउट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F5 साइड बार की शॉर्टकट की होती है। बताइए कंट्रोल प्लस F5 इज द शॉर्टकट की फॉर द साइड बार, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, साइड बार को शो और हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, किसी शब्द का समानार्थी शब्द देखने के लिए किसका उपयोग होता है? बताइए व्हाट इज यूज्ड टू लुक फॉर सिनोनिम्स ऑफ अ वर्ड? थेजर्स, मेल मर्ज, सिनोनिम्स या बोथ ए एंड सी? तो देखिए ये दोनों ऑप्शंस तो आपको मिलते हैं राइटर में, है ना। बताइए किसका होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1, 1.5, 2 या 2.5? तो बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग है वो होती है 1। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
फॉर्मेटिंग मार्क्स की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F10 होती है? बताइए, क्या फॉर्मेटिंग मार्क के लिए कंट्रोल प्लस F10 का उपयोग करते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 या कंट्रोल प्लस 3? तो यहां पर देखिए ये स्टाइल मेनू है। स्टाइल मेनू में आपको शॉर्टकट कीज मिलती हैं, जैसे बॉडी टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस 0, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 3 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3। नो लिस्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, एडिट स्टाइल के लिए Alt प्लस P, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्लस F11 और मैनेज स्टाइल के लिए F11 का उपयोग करते हैं। तो इन सभी शॉर्टकट कीज को आप सभी लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F1 या कंट्रोल प्लस F10? तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं किसको? टेबल मेनू को। यहां पर देखिए टेबल मेनू में दिया गया है इंसर्ट टेबल, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F12। यहां पर क्लिक करते हैं तो टेबल इंसर्ट हो जाती है हमारी। यहां पर देखिए टेबल इंसर्ट हो गई है। ऐसे यहां पर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पर तो हमसे पूछेगा कि भाई टेबल का नाम आपको क्या देना है। मान लीजिए हम टेबल का नाम रखना चाहते हैं अभेक्स कंप्यूटर, तो हमने लिख दिया। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा आता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल नेम हम चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ओ लेवल और ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो कितने होते हैं? तो यहां पर बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या आप देख सकते हो 2 और 2 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए 2 कॉलम 2 रो आपकी इंसर्ट हो गई है और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F12 है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर के विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? विच की इज यूज टू क्लोज द विंडो ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस Q, कंट्रोल प्लस C या नन ऑफ दीज? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के विंडो को बंद करने के लिए हम उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस W का, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है। द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल इज F11। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको डिस्कस किया था, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, स्टाइल की शॉर्टकट की होती है F11, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडो में स्टैंडर्ड टूल बार पहला टूल बार होता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या विंडो में स्टैंडर्ड टूल बार पहला टूल बार होता है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। रूलर से शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ट्रू और फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या हम रूलर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी इज राइट, ट्रू है, इसी का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेटेड लिस्ट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? विच की इज यूज टू ऐड बुलेटेड लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कंट्रोल प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12 या नन ऑफ दीज? तो देखिए यहां पर आपको बताना है कि बुलेट लिस्ट
के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? दो चीजें होती हैं, एक होती है नंबर लिस्ट और एक होता है बुलेट लिस्ट। यहां पर आप ओपन कर लीजिए लिब्रे ऑफिस राइटर। यहां पर आप स्टाइल पे जाते हैं तो यहां पर देखिए नो लिस्ट, बुलेट लिस्ट, ये ऑप्शंस भी आपको मिलता है। इसके अलावा जब आप फॉर्मेट पे जाते हो, फॉर्मेट में यहां पर देखिए जूम कर लेते हैं, फॉर्मेट पे आप जाते हो तो यहां पर लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, जहां पर नो लिस्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। यहां पर देखिए हम कर्सर रखते हैं, क्लिक करते हैं, यहां पे हम जाते हैं फॉर्मेट पे, यहां पर क्लिक किया लिस्ट पे, नो लिस्ट पे गए, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई लिस्ट आपकी नहीं लगी। यहां पर देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग का भी ऑप्शंस है, जहां से आप ये क्लिक करते हो तो यहां पर देखो ये आपका बुलेट्स आ गया, है ना। इसके अलावा यहां पर लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए F12 का उपयोग करते हैं। ऑर्डर लिस्ट का मतलब 1 2 3 4 ऐसे आएगा, और अनऑर्डर लिस्ट है तो यहां पर शिफ्ट प्लस F12 का उपयोग होगा, जहां से बुलेट्स लग जाएंगी। मीन्स बुलेट्स के लिए शिफ्ट प्लस F12 का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ब्रेक पेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर? तो पेज ब्रेक का ऑप्शन कहां पर मिलता है? इंसर्ट मेनू में आपको मिलता है, यहां पर पेज ब्रेक सबसे ऊपर दिया गया है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, रिसेंट डॉक्यूमेंट में हाल ही में ओपन की गई 14 फाइल्स एक साथ दिखाई देती हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रू या फॉल्स? रिसेंट डॉक्यूमेंट शोज 14 रिसेंटली ओपन फाइल्स टुगेदर, ट्रू और फॉल्स? तो ये कहां पर दिखाई देता है? तो जब आप जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू पे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखता है। अगर आपने रिसेंटली कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है, बनाया है, तो यहां पर दिखेगा। जैसे नो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब यहां पर हमने अभी कोई भी डॉक्यूमेंट रिसेंटली ओपन नहीं किया है, यहां पर पहला डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, इसीलिए लिखा भी है अनटाइटल्ड 1। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ट्रू दिखाई देती हैं। अब नेक्स्ट, राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस J, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम .doc, .docx, .xml जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। ऐसा नहीं है, हम उसको .doc, .docx, .xml आदि में आसानी से सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन सोर्स होता है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम इन फॉर्मेट में भी सेव करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, ट्रू या फॉल्स? क्या सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सामान्य कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं तो जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं उनकी अपेक्षा वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, है ना। सुपरस्क्रिप्ट किया गया टेक्स्ट और सबस्क्रिप्ट किया गया टेक्स्ट नॉर्मल कैरेक्टर की तुलना में छोटे दिखाई देते हैं, ना कि बड़े। अब नेक्स्ट, स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट स्टाइल्स, फॉन्ट वर्क, या फॉन्ट कलर? व्हाट इज यूज्ड टू राइट स्टाइलिश टेक्स्ट?
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क का उपयोग करते हैं स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ हाइपरलिंक? ब्लू, रेड, ग्रीन या फिर येलो? तो हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है? ब्लू होता है, आप लोग जानते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर इन द सेलेक्टेड टेक्स्ट? मीन्स स्मॉल लेटर में लिखा है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस या स्मॉल कैपिटल्स का? बताइए। अपर केस से क्या होगा? जो भी केसेस हैं सारे केसेस आपके किस में चेंज हो जाएंगे? कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, तो यहां पर देखिए अपर केस दिया है, इससे क्या होगा? पूरा आपका जो लेटर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर एक ऑप्शन है दिया गया है स्मॉल कैपिटल, इस पे क्लिक करते हैं। तो इस ऑप्शन की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल लेटर में लिखे गए टेक्स्ट को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैपिटल लेटर में लिखा है तो यहां पर हम क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, स्मॉल कैपिटल पे क्लिक कर देंगे तो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल कैपिटल्स। ठीक है, यहां पर क्या कहा है? स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल कैपिटल फंक्शन का उपयोग हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत करते हैं। अब नेक्स्ट, दो या दो से अधिक सेल्स को एक में मिलाना क्या कहलाता है? व्हाट इज द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर सेल्स इनटू वन कार्ड? कंबाइनिंग, ज्वाइनिंग, क्रिएटिंग या मर्जिंग? तो दो या दो से अधिक सेल को एक में कन्वर्ट करना मर्ज करना कहलाता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को शो और हाइड किया जा सकता है। बताइए, स्टेटस बार कैन बी शो और हाइड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, हम हाइड कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट, राइटर में पहले से बनी हुई फाइल को टेम्पलेट नहीं कहते हैं। द फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड इन लिब्रियोफिस राइटर इज नॉट कॉल्ड अ टेम्पलेट, फॉल्स और ट्रू? तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, राइटर में जो पहले से बनी बनाई फाइल्स हैं उन फाइल्स को ही हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स कहते हैं ना। जो कस्टम डिजाइन्स होती हैं उन्हीं को हम टेम्पलेट्स कहते हैं। तो ये थे आज लिब्रे ऑफिस राइटर के 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 लिब्रे ऑफिस कैल्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।